मर्दों के संघर्ष से बहुत 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 ज्यादा है। मैं समझ पाता हूं कि कितनी चीजों से लड़कर, कितने लोगों के उलाहने सहकर, कितनी बातें बर्दाश्त करके ये औरतें यहां आई हैं, ये बच्चियां यहां आई हैं, ये लड़कियां यहां आई हैं कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। आप कहते हो कि संविधान खतरे में है क्या? पूछते हो कि क्या वाकई संविधान खत्म हो जाएगा? तो हम यहां क्यों हैं? किस बात के लिए? क्या सोच कर आए हैं? और यहां से अपने देश को, समाज को हम कहां ले जाना चाहते हैं? आपने सुना होगा कि अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें चुनाव पर भरोसा नहीं है, हमें नतीजों पर भरोसा नहीं है। अरे छोड़िए चुनाव के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में, नतीजों के बारे में, हम तो आपसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या आज आदमी का आदमी पर भरोसा बचा हुआ है? क्या इंसान का इंसान पर भरोसा बचा हुआ है? क्या मर्दों का स्त्रियों पर भरोसा बचा हुआ है? क्या स्त्रियों का पुरुषों पर भरोसा बचा हुआ है? संविधान क्या है? कोई किताब है, सिर्फ कोई पन्ना है, कोई अक्षर है, या फिर एक भरोसे की गारंटी है कि इस देश में आदमी का आदमी में भरोसा हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे, हम नहीं होने देंगे गैर बराबरी की बात, हम नहीं होने देंगे नाइंसाफी की बात, हम नहीं मरने देंगे सपनों को कोई अकाल मौत। तो इसलिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि हम लोग जो यहां आए हैं, इस मुश्किल वक्त में आए हैं, तो क्या सोच कर आए और यहां से क्या लेकर जाने वाले, और यहां से पीछे जाकर, आगे जाकर, अपने इलाकों में फैलकर हम कौन सी नई बात करने वाले। बहुत बात हुई जगदेव बाबू की, और मुझे भी एक लाइन कहनी है कि खतरा संविधान पर है, लेकिन संविधान पर खतरा कैसे आता है? संविधान पर खतरा आता है तब जब आपके सोचने का अधिकार आपसे छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह की बात कहने का अधिकार छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह की बात लिखने का अधिकार छीन लिया जाता है, आपसे अपनी तरह के सपने देखने का अधिकार छीन लिया जाता है। इसीलिए इस छिनैती के दौर में हम बात करने आए हैं कि हम बचाएंगे संविधान को। संविधान को बचाना मतलब अपनी सोच को बचाना है, संविधान को बचाना मतलब अपनी आवाज को बचाना है, संविधान को बचाना मतलब अपने सपनों को बचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब कम से कम अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, हम सब कम से कम अपनी आवाज को बचाना चाहते हैं, हम सब कम से कम न्याय को बचाना चाहते हैं, हम सब बचाना चाहते हैं शिक्षा और रोजगार के अधिकार को। इसलिए यह दौर बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल दौर इसलिए है कि मैंने कहा कि एक लाइन मैं भी जगदेव बाबू के बारे में कहूंगा, और वो बात मुझे यह कहनी है कि उनकी हत्या कर दिए जाने के बाद भी जब जगदेव बाबू की लाश कुर्था थाना यहीं से 40 किलोमीटर दूर जमीन पर पड़ी हुई थी, तो थानेदार ने उनके माथे में गोली मारी थी। वो थानेदार ने माथे में गोली क्यों मारी थी? पीठ में गोली क्यों नहीं मारी? छाती में गोली क्यों नहीं मारी? बाह में गोली क्यों नहीं मारी? माथे में गोली इसलिए मारी क्योंकि उनका कहना था, यह ऐलान था कि हम कुछ भी करने देंगे, लेकिन आपको अपने तरीके से सोचने नहीं देंगे, आपको अपने तरीके से बोलने नहीं देंगे, आपको अपने तरीके के सपने नहीं देखने देंगे। इसलिए अरवल के लोगों, देखो दाऊदनगर के लोगों, ओबरा के लोगों, अतरौली के लोगों, देखो बिहार के लोगों, भारत के लोगों, अपने सपने के हक में आवाज उठाओ, उठाओ न्याय के पक्ष में आवाज, जो आज आमादा है तुम्हारे अस्तित्व को कुचल देने पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को बचाओ, संविधान अपने आप बच जाएगा। अपने न्याय को बचाओ, संविधान अपने आप बच जाएगा। अपने सपनों को बचाओ, संविधान अपने आप बच जाएगा। और अगर खत्म ही कर देना चाहते हो अपने आप को, तो लिख कर जाओ, संविधान को खत्म होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत मोटी मोटी बात करना चाहता हूं आपके साथ। बात उठी कथा की, बात उठी प्रवचन की,
है कि कोई बात खराब लगे, हो सकता है कि कोई बात चुभे, लेकिन मैं यहां आपकी मातम पुरसी मिजाज पुरसी के लिए भी नहीं आया हूं। आपको बात चुभेगी तो चुभनी चाहिए, आपको बात खराब लगती है तो लगनी चाहिए, और वो इसलिए लगनी चाहिए कि कोई बात चुभेगी नहीं, कोई बात खराब नहीं लगेगी तो आगे का रास्ता नहीं निकलेगा। सुना होगा आपने कथा, कथाएं सुनी होंगी, और हर घर में कथा होती है। आप में से बहुतों के हाथ पर कुछ बंधा हुआ होगा और आपने सोचा होगा कि छोटा रिचार्ज आपकी जिंदगी को बचा लेगा। ये कथा सुनाई जाती है सबके घरों में कि एक व्यापारी था, वो जा रहा था व्यापार करने, कहीं सत्यनारायण की कथा हो रही थी, उसने प्रसाद नहीं लिया, आगे बढ़ गया, आगे गया तो व्यापार लुट गया, घर आया तो घर जल गया था, रिश्तेदार दूर हो गए थे, बीवी छोड़कर भाग गई थी, पता नहीं क्या क्या क्या। फिर उसने कथा सुनी और सब कुछ वापस होता चला गया। मुझे नहीं मालूम ये कथा कब लिखी गई, मुझे नहीं मालूम ये कथा किसने लिखी, मुझे नहीं मालूम ये कथा क्यों लिखी गई, लेकिन एक कथा जिसने हमारी औरतों को, जिसने हमारी बेटियों को, जिसने हमारी बहनों को सदियों से खौफ में भर रखा है, वो किताबें हमारी दोस्त नहीं हो सकती। वो कथाएं, उन कथाओं में आग लगाओ जिसने हमारी औरतों की आंखों में खौफ भर दिया है, उन कहानियों को जलाकर फेंक दो जिसने हमारी बेटियों को, बहनों को दहशत से भर दिया। और मैं बताऊं आपको एक बात, मेरी बहनों, मेरी माओ, ध्यान से सुनना, और इसलिए ध्यान से सुनना कि यहां से जाने के बाद यही बात याद रह जाएगी। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में कभी भी, कहीं भी दबाए हुए लोगों का कोई इतिहास नहीं होता।